द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हर्ड इज एक एयर ब्लास्ट हो गया. जो ही एयर ब्लास्ट हो गया, सो वी केम टू नो कि दैट इट्स एन एवलांच, क्योंकि वो एयर प्रेशर रिलीज हो जाता है बर्फ से. तो जिस लैब पे हमारा पैर था, वी टर्न्ड इट बैक. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर लाइव पॉडकास्ट में आप सबका इस्तकबाल है. मेरा नाम शादाब गिलानी है और आज हमारे साथ मशहूर और मकबूल ट्रैकर जो हैं कश्मीर के, वो मौजूद है, तनवीर खान, जिन्हें उनके दोस्त तानी खान के नाम से जानते हैं. वेलकम टू द शो. थैंक्स लॉट, शुक्रिया. सो आपका जो सफ़र है वो ट्रैकिंग के रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, ट्रैकिंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है. तो हम शुरू इसी से करते हैं कि ये ट्रैकिंग का कीड़ा कैसे आया और कहाँ से शुरू किया आपने ट्रैकिंग करना. इट्स नॉट समथिंग कि जो बीच में ही पैदा हुआ. इट वाज समथिंग, नो आई कैन से इट वाज इन माय ब्लड, पहले से ही था. पहाड़ पे जाने का नहीं था, पहाड़ के पीछे क्या है वो देखने का मुझे पहले से बहुत शौक था. सो मैं अपने दोस्तों को हमेशा बोलता था ये ज़बरवन रेंज के पीछे क्या होगा. मैं बहुत क्यूरियस था. तो ये क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में हमेशा थी बचपन से. Even the time I got married, मेरी engagement भी हुई, so I used to discuss the same thing with my fiance at that time कि इन पहाड़ों के पीछे क्या है. So तानी, apart from this, आप क्या करते हैं for survival, क्योंकि ज़िंदगी में जीना है, काम करना है, पैसे कमाने. After completing my graduation, I did 3 years diploma in mechanical engineering from कश्मीर पॉलिटेक्निक. और उसके बावजूद मैंने MBA किया. देन आई स्टार्ट वर्किंग विद विप्रो. मैं दिल्ली में था करीबन 5-6 साल. फिर वहाँ से वापस आया ड्यू टू फैमिली ऑब्लिगेशंस. फिर मैंने यहाँ पर एयरटेल में काम किया, करीबन वहाँ पर भी 5-6 साल जॉब किया. एंड करंटली फ्रॉम लास्ट 9.5 years मैं एक वन ऑफ द टॉप लीडिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया, प्रिंस पाइप्स उनका नाम है. आई एम वर्किंग एज ए रीजनल मैनेजर. मैं उनका कश्मीर डिवीजन सारा देखता हूँ. सो अब अगर हम आपकी ट्रैकिंग की बात करें, क्योंकि हमने सुना है कि आपने 200 एल्पाइन लेक्स ट्रैक किए हैं, जो शायद ही कश्मीर में और किसी ने किए होंगे. तो आपने कहा कि शुरू हुआ, एक दोस्त से कंटैक्ट हुआ, उसके बाद ऐसे ही जान पहचान बढ़ती गई, फिर 1 ट्रैक 2 ट्रैक होते गए. लेकिन कंटिन्यूसली कब से आपने ट्रैक करना शुरू किया है? In 2014, I went to join Jammu Kashmir Mountaineering and Hiking Club. ये एक ऐसा एडवेंचर क्लब है जो 1934 में टेंडल बिस्को ने इसको इस्टेब्लिश किया. सो उन दिनों कुछ एक्टिविटीज़ हुआ करती थी टेंडल बिस्को स्कूल में इसी क्लब के बैनर के अंदर. फिर आपको पता है कि फिर हालात कैसी हुई. इन 2012 इट वाज रिवाइव्ड बाय मिस्टर महमूद शाह, जो अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर है हैंडीक्राफ्ट्स के. सो उन्होंने इसको रिवाइव किया. ही वाज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लब. तो अभी भी वही इसको हैंडल करते हैं. सो ही वाज द वन हु टुक दिस इनिशिएटिव. या ही इज द वन हु टुक द इनिशिएटिव टू रिवाइव दिस. हमने वो क्लब ज्वाइन किया. देन वी स्टार्ट डूइंग संडे ट्रैक्स विद देम. करीबन 2-3 साल हमने संडे ट्रैक्स उनके साथ किए. क्लब से मिल रहा है, दैट वाज नॉट एनफ फॉर मी. सो देन व्हाट वी डिड, लाइक माइंडेड पीपल वहाँ पर मिले. देन वी स्टार्टेड आवर ओन स्मॉल ग्रुप. एक बॉन्डिंग हो गई. एक बॉन्डिंग हुई. देन वी स्टार्टेड आवर ओन स्मॉल ग्रुप इन 2017 नोन एज पाथफाइंडर्स. देन वी स्टार्ट डूइंग ट्रैकिंग अंडर द बैनर ऑफ पाथफाइंडर्स. बट हम सारे जो बॉर्न हुए वो सारे जम्मू कश्मीर माउंटेनिंग एंड हाइकिंग क्लब से ही हुए. सो वो एक मेंटर ग्रुप है सबका, जिसने भी कश्मीर में आज के टाइम पे ट्रैक ऑलमोस्ट. देयर इज अनदर ग्रुप दैट्स कॉल्ड ग्लेशियर एंड माउंटेनिंग हाइकिंग क्लब, दैट्स इन अनंतनाग. वो भी बहुत पुराना क्लब है. बट आई कैन से श्रीनगर हाइट्स के लिए या नॉर्थ कश्मीर के लिए, सो जम्मू कश्मीर माउंटेनिंग एंड हाइकिंग क्लब वाज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ से ये ट्रैकिंग एंड एडवेंचर स्टार्ट्स. ओके, यू स्टार्टेड इन 2014, so followed by floods. Yeah, that's right. Then 2016 थोड़ी हालात ख़राब रहे. Then 2019 हालात ख़राब रहे. 2020 में कोविड आया. So ये सब चीज़ों को टाइम आफ्टर टाइम आपने कैसे टैकल किया? जब आर्टिकल का भी टाइम आया, सो फॉर फ्यू मंथ्स तो पहले ट्रैकिंग हुई नहीं. तो थोड़ा सा जब लीनियंसी मिलने लगी, सो सेल फोन से चल नहीं रहे थे, लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं चल रहे थे. आई स्टिल रिमेंबर. तो अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज से पहले मैं अपने दोस्तों के यहाँ घर जाता था. तो हम एक टाइम सेटअप करके रखते थे कि इस टाइम हम आपको पिक करेंगे ऐसे. तो ऐसे ही फिर हम संडे को ट्रैक्स पे जाया करते थे. तो पहले ट्रैक पे जाने से पहले एक दिन हम मॉर्निंग में हर एक के घर जाके टाइम देते थे कि इस टाइम हम फलानी जगह पे मिल जाएंगे.
और फिर जब वापस आते थे वो भी हम वापस जब आते थे 10-11 बजे के बाद ही वापस आते थे, थोड़ा तो जो रिलैक्सेशन हल्की सी मिल जाती। तो कोविड आर्टिकल के टाइम पे वैसे हमने ट्रैकिंग की है क्योंकि कम्युनिकेशन ब्लॉकेट था। कम्युनिकेशन ब्लॉकेट था। सो वो कैसा एडवेंचर था? क्योंकि इट इज़ समथिंग डिफरेंट, आपके पास इस टाइम पे फ़ोन नहीं चल रहे हैं आपको, लेकिन वो ट्रैकिंग का इतना शौक है कि वो आपसे रुका नहीं जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप कर भी नहीं पा रहे हैं। तो कोविड में तो अलग किस्म की रेस्ट्रिक्शंस थी, तो उस टाइम पे कैसे टैकल किया आपने? खाली 2 चीज़ों की जो परेशानी मैं बोल सकता हूँ उस टाइम हमने फेस की। एक कि घर वालों से कोई राब्ता नहीं होता वो पाता था उस टाइम, सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस। सो अभी भी जब हम निकलते हैं सो हम घर वालों को बोल के रख देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट अगर कहीं पहाड़ पे जा रहे हैं नेटवर्क आ गया, सो वी यूज्ड टू मेक कॉल टू आवर फैमिली, तो वो थोड़ा इत्मीनान से रह जाते हैं। तो उस टाइम ये चैलेंज था कि अगर कहीं हम जाते थे वो नेटवर्क अगर होता भी तो वी वोंट बी एबल टू मेक अ कॉल। सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। और सेकंड चैलेंज ये था कि ट्रैकिंग करने से पहले एक हफ्ता हमें एक दूसरे के घर जाना पड़ता था, टाइम सेटअप करना पड़ता था, सो वो एक बड़ा सा लेंथी सा प्रोसेस था। सो यू अर्लियर मेंशन्ड दैट यू आर मैरिड, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपकी जो वाइफ है वो इस चीज़ को किस तरीके से देखती है? सी डूइंग दीज 200 अल्पाइन लेक्स, 200 लेक्स के बावजूद भी वी हैव ट्रैक्ड सो मेनी मीडोज, अल्पाइन मीडोज, वी हैव ट्रैक्ड टू सो मेनी ट्रैकेबल पीक्स इन कश्मीर जिससे हमसे पहले कोई गया नहीं था। सो ये सब करने के लिए यू नीड अ गुड फैमिली सपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम फैमिली सपोर्ट, सो व्हेन यू हैव अ स्पाउस विद यू, सो यू नीड टू हैव अ गुड स्पाउस जो आपको पूरा सपोर्ट करे। सो विदाउट फैमिली सपोर्ट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। फैमिली जब तक सपोर्ट नहीं करेगी आपको आपके पैशन में, सो इट्स नॉट पॉसिबल। बट दे नो इट वेरी वेल। फॉर फर्स्ट फ्यू ईयर्स दे वर बिट स्केप्टिकल, क्योंकि नेटवर्क के बाहर जाते हैं, आपको पता ही है हालात कैसी हैं। सो आउट ऑफ नेटवर्क अलग अलग जगहों पे कभी नॉर्थ जाना पड़ता है, कभी साउथ जाना पड़ता है, ऐसी जगहों पे खतरा भी ऐसी जगहों पे सो यू कैन गेस कि क्या कुछ भी हो सकता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट सी यहाँ पर अगर खुदा ना खासा कुछ भी हो जाए, सो रेस्क्यू पार्ट यहाँ पर नहीं है, सो यू आर ऑन योर ओन। सो वो समझाने में थोड़ा पहला टाइम लगा, कुछ साल लगे, 1-2 साल। तो कभी उनको आपने लिया किसी ट्रैक पे अपने साथ? My wife, she is not interested in adventure, but she supports me. That's enough for you. Yeah, that's enough to support me. Otherwise, see, ये 200 लेक्स मैंने नहीं किए, ये मेरे घर वालों ने किए, ये मेरी फैमिली ने भी किए। So अब अगर आपके इस ट्रैकिंग की बात करते हैं, 200 लेक्स, जैसे आपने कहा कि ऐसा है नहीं कोई जिसने 200 एल्पाइन लेक्स ट्रैक किए, so क्या चैलेंज रहता है सबसे पहले एक लेक को ट्रैक करने के लिए? It was never in my mind, मेरे दिमाग में कभी था नहीं कि I will do 200 alpine lakes. I want to dedicate most of my tracks to late आदिल शाह first. पहले मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। So अल्लाह उनको पुरनूर कबर अता करे। Basically he died at कुल्हाई, कुछ साल पहले कुल्हाई में एक एक्सीडेंट हुआ था, so उनकी वहाँ पर मौत हुई थी। So he was a person actually looking for the alpine lakes. So वो चलता फिरता मैप था। तो मैं 1-1.5 साल में उनके साथ रहा, उठा बैठा उनके साथ चला। So he used to teach me a lot of things about mapping. तो उन दिनों तो इतना था नहीं, टेक्नोलॉजी तो 2013, 14, 15 में इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, पता नहीं थी। तो वो क्या करता था, वो स्क्रीनशॉट्स उठाया करता था लेक्स की, तो वो बोलता था फिर ऐसे यहाँ फिर यूज्ड टू नो, वो स्केच पूरा बनाता था कि ये पहाड़ी का है, ये पहाड़ी यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। सो ही टॉट मी लॉट अबाउट लेक्स, हाउ टू चेक मैप्स। सो तब चैलेंज ये था कि मैप्स थे ही नहीं, ऑफलाइन मैप्स थे ही नहीं। सो अगर आपको कहीं जाना है तो पहले आपको सबसे पहला चैलेंज है कि आपको गाइड करना है पहले। सो वो गाइड आप कहाँ से करेंगे? यू आर स्टेइंग इन श्रीनगर, अगर लेट इट भी आपको जाना है अनंतनाग साइड से किसी लेक पे, तो यू शुड हैव समवन जो अनंतनाग में हो, जिसका आपके साथ कांटेक्ट रहे। अनंतनाग में आपको गाइड का नंबर निकालना है। सो सेकंड चैलेंज है कि आप जहाँ जा रहे हैं उसकी टोपोग्राफी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप गाइड साथ भी ले रहे हैं, आपको पूरा पता होना चाहिए कि इसकी टोपोग्राफी क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं। सो ये सारे चैलेंज, फिर आप किस में जाएंगे वहाँ तक। सो आपका ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, सो यू हैव टू अरेंज अ कार फॉर देम। सो सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना। सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंज, और सब संडे को फ्री होने चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज ऑल्सो।
सो ये सारे चैलेंज, हाँ ये सारे चैलेंज होते थे ट्रैक करने से पहले. सो फिर जब आप ट्रैक शुरू करते हैं सो देन फिर ऊपर वाला साथ होता है, देन यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, सो आप सब भूल जाते हो. सो जैसे आपने कहा कि इट्स नॉट समथिंग लाइक कि आप उठे, बैग उठाया और चल दिए, बहुत सारी रिसर्च प्रोसेस जाता है इसके पीछे. सो एक लेक अगर आप संडे को ट्रैक कर रहे हैं तो पिछले 6 दिन आपको रिसर्च करनी है उसके बारे में. इन दीज डेज हमारा जो ग्रुप है वी आर डूइंग हाफ मैराथन रन ऑन माउंटेन पासेस एट 3400 मीटर्स ऑल्टीट्यूड पे हम हाफ मैराथन रन दौड़ रहे हैं. लास्ट वीक दिस जो पिछली संडे थी हमने दोबजन से पीर की गली दौड़े हम 24 किलोमीटर, जो कि पीर की गली अप्रॉक्स 3500 मीटर्स है. उससे पहले जो संडे थी हम मीनामर्ग से द्रास तक दौड़े. उससे पहले जो संडे थी हम सोनमर्ग से जोजिला दौड़े. सो अभी बैक ऑन माइंड यही चल रहा है कि इस संडे इस संडे क्या चल रहा है. सो मेरी यही रिक्वेस्ट है जो यंगर जनरेशन है, यंगस्टर्स है, अगर कहीं पर भी आप ट्रैकिंग के लिए जाओ, मेक श्योर कि आप पहले वो प्रॉपर प्लानिंग से जाओ कि कहाँ जाना है. क्योंकि हमने देखे बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं तो उनको कहीं ट्रैकिंग पे जाना है तो रास्ता पता ही नहीं है, उठते और निकल जाते हैं एंड दे फील दैट इट्स अ एक्सकर्शन, बट बिलीव मी इट्स नॉट एक्सकर्शन. सो नो लोग इसको ट्रीट करते हैं हम घूमने जाएंगे, बट वी नेवर ट्रीटेड दैट ये घूमने की जगह है. ऑल्दो यू विल गेट ए पीस ऑफ माइंड, बट बिलीव मी नो जब मदर नेचर अपना दूसरा वाला रूप दिखाती है फिर चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं. सो यू शुड हैव अ प्रॉपर क्लोथिंग. मतलब बहुत सारे हमने यंगस्टर्स को देखा स्नो में ट्रैकिंग करते हुए एंड दे वर वेयरिंग स्पोर्ट्स शूज़ और ब्रीदेबल कपड़े भी नहीं है. सो उससे क्या होगा, मतलब जिस चीज़ के लिए जिस स्पोर्ट्स में आप हो, सो यू शुड बी प्रॉपर एंड वेल प्लान्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्पोर्ट. सो जैसे आपने अभी मैप्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी आपकी कॉन्वर्सेशन में. यू सेड कि अर्लियर ऑफलाइन मैप्स अवेलेबल नहीं होते थे, हमें पता नहीं चलता था कि कैसे जाना है, हम वो गूगल अर्थ से निकाल के फिर ट्राई करते थे कि कैसे लोकेट करते थे जगह. आज कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है और पहले जो डिफ़िकल्टी थी आज कितनी कम हुई है? 200 अल्पाइन लेक्स एंड अपार्ट फ्रॉम 200 जितने भी हमने ट्रैकेबल पीक्स या मीडोज किए, इट टुक अस ऑलमोस्ट 9.5 years. अगर अभी के टाइम पे कोई करना चाहे, मतलब if he is willing and very passionate to do it, he can do it in 3-4 months. 4 months? Yeah, just because of mapping is available right now. Okay. जब हम जाते थे वही जैसे मैंने आपको बताया चैलेंज क्या आता था, मतलब गाइड करना है. मतलब श्रीनगर में बैठ के आप कैसे करेंगे गाइड आप मुझे, मतलब देयर आर सो, मतलब ऐसी प्लेसेस भी, ऐसी जगहें हैं कश्मीर में जिनके नाम भी आपने सुने नहीं होंगे, तो वहाँ से हमने ट्रैक्स किए हैं. तो वहाँ के बंदे को निकालना है. अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा. हमने एक लेक किया नागपुतन. दीज आर 2 अल्पाइन लेक्स 3800 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल. और उनके बैकड्रॉप में एक फेमस पीक है नोन एज नील टूप, एंड दैट वाज नेम्ड आफ्टर अ ब्रिटिशर. हिज नेम वाज मिस्टर नील. सो ही वाज अ पर्सन हु क्लाइम्ब दैट पीक लॉन्ग टाइम बैक. तो उसके नाम पे गांव वालों ने उसका नील नाम रख दिया. कर्षि परिषद वहाँ था नील टूप. तो इंग्लिश परिषद वहाँ नील टॉप उसका नाम था नील. सो जब मैंने सुना ऐसे इसके बारे में, एरिया में ये पड़ता है थिमरन पड़ता है अनंतनाग साइड से. अचफल से बहुत ऊपर जाना है. सो वहाँ जाने के लिए कॉन्टैक्ट है नहीं. सो आई सर्च इट ऑन फेसबुक एंड गूगल थिमरन. सो एक बंदा निकला, उसने वो थिमरन का था, उसने कुछ पिक्चर्स डाली थी. तो मैंने उसको मैसेज किया कि आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए. उसने अपना नंबर दिया. मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसी जगह पे जाना है. देन ही कॉन्टैक्टेड लोकल बॉय दिए, उसने मुझे उसका नंबर दे दिया. देन आई कॉन्टैक्टेड दैट पर्सन. तो उसने कहा ठीक है मैं आपको ले जाऊँगा. सो हम ऐसे काम किया करते थे. बट अभी के टाइम पे जैसे हमने जितने भी ट्रैक्स किए हैं या मेरे बगैर जितने भी अभी प्रोफेशनल्स हैं जो ट्रैकिंग पे जाते हैं, सो मैप्स अवेलेबल है, आपके पास ट्रैक लॉग है. अगर आप गाइड भी नहीं लेना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन अ गाइड, आप ट्रैक लॉग अपना ऑन कीजिए. कोई अच्छी सी मैपिंग ऐप जो पेड वर्जन में आप ऑफलाइन में चलेगी उसको आप ले लीजिए और इंस्टॉल करके GPX फाइल उसमें डाल दीजिए. आप चलते रहिए, मैप आपको बताएगा आप सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे हैं. सो पहले ये सब चीज़ें नहीं थी. पहले वो स्क्रीनशॉट उठा के गूगल अर्थ में हम स्क्रीनशॉट उठा के जाया करते थे. सो अभी के टाइम पे जैसे मैंने, इट्स वेरी इजी एज कम्पेयर टू 5-6 years बैक. बहुत डिफरेंट था. सो अगर अब हम
आपके 200 लेक्स और बाकी सब की बातें देखें तो सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक आपके लिए आज तक का कौन सा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो या उसका रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट हो ट्रैक करने का? डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकता हूँ, बट चैलेंजिंग, आई कैन से चैलेंजिंग। सो चैलेंज भी दो किस्म के हैं, एक तो टेरेन के हिसाब से है और दूसरा डिस्टेंस के हिसाब से है। कुछ बिफोर कंप्लीटिंग माई 200 अल्पाइन लेक्स, सो कुछ ऐसी लेक्स थी जो कि दिन में नहीं हो सकती थी, मतलब जहाँ पर आपको नाइट कैंपिंग करनी ही करनी है। सो जिनकी डिस्टेंस मोर देन 40 किलोमीटर्स, 41, 42, ऐसी 45 किलोमीटर्स, और वो भी 4000 मीटर की बुलंदी पे। सो वी डिड दोज ट्रैक्स इन अ डे। तो दिन में वो 45 किलोमीटर्स आप दिन में करते हैं, वो भी 4000 मीटर या 4200 मीटर सी लेवल पे। सो दैट्स वेरी चैलेंजिंग। सो वो डिस्टेंस के हिसाब से वो चैलेंजिंग है। और हाँ, टेरेन के हिसाब से एक लेक है जिसका नाम है गुंसनाग, जो कि वहीं से थिमरन साइड से ही पड़ता है। सो दैट्स बिट चैलेंजिंग, मतलब उतना भी नहीं है, बट हाँ है जहाँ पर आपको अपने हाथ पाँव पूरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। वन मिस्टेक एंड इट कैन कॉस्ट योर लाइफ। सो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। और अगर उस ट्रैक पे बारिश हुई, सो देन इट विल बिकम अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी चैलेंजिंग। कभी कभी ऐसी जगहों पे लैंडस्लाइड्स भी होती है, तो आप ट्रैक कर रहे हैं, देन लैंडस्लाइड हो गई है, तो क्या कैसे पार करते हैं फिर उस एरिया को? थैंक्स टू ऑलमाइटी अभी तक तो ऐसा एपिसोड हमारे साथ पिछले 10 साल में नहीं हुआ, बट हाँ एक एपिसोड रिसेंटली जस्ट 3 महीने पहले हम बांडीपुरा से ट्रैक कर रहे थे, एक अल्पाइन लेक को एक्सप्लोर करने के लिए गए थे। तो जो ही उस दिन मौसम ख़राब था, हमें पता थी कि पूरे दिन भर बारिश होगी, बट स्टिल वी टूक आवर चांसेस एंड हम निकले। तो हमने जो गैप देखनी थी कि किस टाइम प्रेसिपिटेशन कम है, तो वी थॉट कि हम कर लेंगे, और हमारी क्लोथिंग भी, वाटरप्रूफ क्लोथिंग भी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। सो जब हम ट्रैक करके नीचे उतरे, सो नीचे बांडीपुरा में एक जगह कुडारा, तो वहाँ से हमने अपना ट्रैक शुरू किया था। तो कुडारा जब हम वापस बेस पे पहुँचे, हम गाड़ी में निकल रहे थे, थोड़ा एक आधा किलोमीटर आगे चले तो वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था। हाँ, तो रास्ता ऑलमोस्ट खत्म हो गया, चला गया था। इनफैक्ट उस टाइम भी बारिश पड़ रही थी और कुछ पानी निकल रहा था, कुछ मकान भी वहाँ पर डैमेज हो गए थे। तो बट वो हमने देखा था, बट वो हमसे पहले हुआ था। सो ये सब चीज़ें दिखने को मिलती है। लेकिन आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होते हैं कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, लाइक वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं, वो तो 100% होंगे ही। क्लाउड बस्ट अल्लाह बचाए हो सकता है, या ऐसी कुछ चीज़ें लैंडस्लाइड्स हो सकती है। तो बैक ऑफ द माइंड आपका ग्रुप प्रिपेयर होता है कि अगर ऐसा हुआ तो वी हैव टू डील विद दिस। आप 10 दफ़ा क्यों नहीं गए हो वहाँ पर, बट यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द प्लेस। मतलब आपको पूरा पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो पहले हमने वो होमवर्क किया होता है कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं, जैसे मैंने वो शेल्टर्स कहाँ हैं, वो मैप में, मतलब अभी के टाइम पे जो मैप्स अवेलेबल है, सो वो आपको दिखा देते हैं नोमैड शेल्टर्स कहाँ हैं। तो इनफैक्ट वो आपको ये भी दिखाते हैं कि ग्रेडियंट जहाँ से आप जा रहे हैं, ग्रेडियंट कैसा है, मतलब ये खतरनाक वाला ग्रेडियंट है, मतलब अगर बंदा फिसल जाए तो क्या हो सकता है। तो वो भी दिमाग में रखा हुआ। सो वी कैरी हेलमेट्स विद अस। ऊपर से कभी कभार छोटे छोटे कंकर या पत्थर भी निकल आ जाते हैं, तो टू प्रोटेक्ट योर हेड वी कैरी हेलमेट्स विद अस। सो उसके बावजूद भी क्लोथिंग, मतलब मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ, क्लोथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रैकिंग। सो आप नॉर्मल जैकेट पहनेंगे और फिर ट्रैकिंग पे जाएंगे, आप कर लेंगे ट्रैकिंग, बट वो दैट्स नॉट अ ब्रीदेबल। उससे क्या होगा, उससे आपको पसीना आएगा, और पसीने आने से आपकी स्पीड कम होगी, डिहाइड्रेशन होगी, वाटर लॉस होगा। सो जो ट्रैकिंग के क्लोथ्स होते हैं वो अलग होते हैं, बट थोड़ा कॉस्टली होते हैं, बट दे आर ब्रीदेबल। वो आपको पसीना आने देते नहीं है। एंड सेकेंड, आप जो खाना साथ उतारते हो, सो यू शुड ऑलवेज सेव सम फूड, सारा मत खाओ। ओके। सो मतलब हमारा जो ग्रुप करते हैं, जो हमने खाना लिया होता है उसके साथ चॉकलेट्स होते हैं या कुछ होते हैं, तो हम उसमें से थोड़ा सा बचा के रखते हैं इन केस जैसे क्लाउड बर्स्ट हो गया, कोई स्ट्रीम क्रॉस करनी है, हम नहीं कर पाएंगे तो रात को रुकना पड़ेगा, तो वो जो खाना बचा के रखना वो रात को काम आएगा। और उसके बावजूद आप एक सर्वाइवर ब्लैंकेट आती है, इफ़ यू आर फीलिंग कोल्ड, अगर आपको ठंड लग रही है, बारिश हो रही है, आप भीग गए हो, आपके पास ज़्यादा क्लोथिंग नहीं है,
तो एक सर्वाइवल ब्लैंकेट आती है, आप उसको ओढ़ लीजिए, सो दैट विल मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर। आप मैच बॉक्स रख लीजिए अपने बैकपैक में, अगर मैच बॉक्स में एक लाइटर रख लीजिए मैच अपने बैकपैक में, एक छोटा सा चाकू रख लीजिए। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स एसेंशियल्स जो आपको रखनी है। सो ये सब चैलेंज हैं जब आप घर से निकलते हैं, ये बैग में होनी चाहिए। सो तब जाके आप ट्रैकिंग के लिए निकल लीजिए। बट अभी के टाइम पे थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। जो यंगस्टर्स है वो ऐसे चीज़ें को नहीं चलो एंजॉय करने के लिए जाते हैं। सो तानी, ज़्यादातर जो लेक्स हैं वो किस एरिया में है कश्मीर के, अगर हम देखें? इज़ इट नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ? सी नॉर्थ में मैक्सिमम लेक्स नहीं है, नॉर्थ में बहुत कम लेक्स हैं। नॉर्थ में खाली अगर आप लेंगे, अगर आपने सुना होगा गंगबल साइड जी, गंगबल साइड में लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स का ट्रैक माना जाता है। बट मैक्सिमम जो लेक्स हैं वो साउथ साइड से हैं। जो नॉर्थ की टोपोग्राफी है दैट्स बिट डिफरेंट, क्योंकि नॉर्थ जो ही हम जाएंगे तो ऑल्टीट्यूड कम होता जाता है। तो साउथ में तो ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होता है, तो साउथ में मैक्सिमम लेक साउथ में है। तो आपने नॉर्थ कश्मीर कितना ट्रैक किया है? 2 साल पहले नॉर्थ कश्मीर हमारे लिए मतलब हाथ से बाहर था, उतने सारे ट्रैक्स नहीं किए थे अपार्ट फ्रॉम बांडीपुरा। तो नॉर्थ कश्मीर में जैसे कुपवारा आता है, उड़ी आता है, गुरेज आता है, मछिल आता है। सो क्योंकि आपको पता है दे आर वेरी क्लोज टू LOC जी। सो 2 years बैक वी डिड कोलैबोरेशन विद J&K फॉरेस्ट नॉर्थ सर्कल। सो उनकी हेल्प की वजह से आई कैन से वी हैव ऑलमोस्ट ट्रैक 98% इन नॉर्थ। जो नॉर्थ के रहने वाले खुद के होंगे वो उन जगहों पे नहीं गए होंगे जहाँ पर हमने ट्रैक्स किए। वी हैव ट्रैक्ड ऑलमोस्ट एट द LOC, वी हैव ट्रैक्ड वेरी नियर टू फेंस लाइन्स। मैक्सिमम जितने भी नॉर्थ कश्मीर में माउंटेन पासेस है, वी हैव ट्रैवल्ड दोज माउंटेन पासेस विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट। So you were accompanied by the officials? Yes. Because it's not possible for a local person to go out there without proper permissions and all. Army permissions and other permissions. और लास्ट ईयर हमने गुरेज को बहुत एक्सप्लोर किया थैंक्स टू ADC बांडीपुरा, और ही हेल्प्ड अस इन परमिशन, ही प्रोवाइडेड अस सम परमिशंस, जिसकी वजह से हम ने बहुत सारे ट्रैक गुरेज में किए। उसमें एक लेक आता है एल्पाइन लेक, में आपका नाम बताऊंगा, शालपूत, दैट्स वेरी नियर टू LOC। सो वी ट्रेवल्ड टू दैट शालपूत लेक ऑल्सो। वी डिड हनमर्ग लेक। हनमर्ग एक पीक का नाम भी है, लेक का नाम भी है, कोलसर, किसरसर, दीज आर ऑल इन गुरेज। सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अ लोकल गाय फ्रॉम श्रीनगर कि वो वहाँ पर जाके, क्योंकि ये सारे आर्मी के अंडर आते हैं एरिया। सो उनकी हेल्प की वजह से उन्होंने हमें परमिशन दी थी। लास्ट ईयर वी एक्सप्लोर्ड ऑलमोस्ट एवरी इंच इन गुरेज, सो वेरी क्लोज टू LOC। और नॉर्थ कश्मीर में दिया, जैसे मैं आपको एक बात और अपार्ट फ्रॉम एल्पाइन लेक्स, जैसे आपको पता है कि वी हैव पीर की गली, दैट्स अ माउंटेन पास। तो ऐसे ही 5-6 पासेस है नॉर्थ कश्मीर में विच कनेक्ट्स दिस कश्मीर टू अदर कश्मीर। तो वो तो मतलब बीच में LOC है, बट विद हेल्प ऑफ फॉरेस्ट डिवीजन, फॉरेस्ट पीपल, सो वी हैव ट्रैवल्ड एंड वी हैव ट्रैक्ड दोज पासेस आल्सो। पीक्स के बारे में अगर बताएं, नॉर्थ में किस किस्म के पीक्स हैं? नॉर्थ कश्मीर में बहुत सारी पीक्स भी हैं, बट दोज आर ऑल ट्रैकेबल पीक्स। बट उनके ऊपर चढ़ना मतलब दे आर वेरी क्लोज टू LOC। तो उसमें से मतलब वी वर लकी एनफ, अगेन थैंक्स टू फॉरेस्ट डिवीजन। तो उनमें से रिसेंटली दिस ईयर वी सबमिटेड फ्यू पीक्स। सो वो नॉर्थ कश्मीर से हमने की, मछल साइड से हमने की। So rest of the peaks they are all under army, so उन पे जाना it's not possible। So एक particular time period जैसे आपने मुझे कहा कि होता है Alpine Lakes ट्रैक करने का, like from June to November something like that in between। तो जो बाकी 6 महीने हैं उस टाइम पे क्या करते हैं आप? जो बाकी 6 महीने हैं we track to meadows and trackable peaks। सो मैक्सिमम वी ट्रैक टूवर्ड्स मीडोज, जो एल्पाइन मीडोज होती हैं। सो बाकी 6 महीने जो होता है हम उनको ट्रैक करते हैं कि स्नो के टाइम पे। दैट्स राइट, इन स्नो। जैसे तोसमैदान, यू हैव बीन टू तोसमैदान। तो हम बहुत दफ़ा विंटर्स में, मतलब प्रॉपर विंटर इन जनवरी एंड फरवरी में हम तोसमैदान गए, जहाँ जब कि वहाँ पर 12-13 फीट की बर्फ़ थी।
सो ऐसी बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो हम विंटर में करते हैं। So, क्योंकि स्नो में ये प्रॉब्लम भी होती होगी अक्सर कि जैसे किसी ट्रैक के लिए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक गाड़ी में आप जाते हैं, बट अब जब स्नो है, स्नो का टाइम है, तो आप नहीं जा पाते हैं गाड़ी में वहाँ तक, तो वो डिफ़िकल्टीज भी आती होंगी टू सम एक्सटेंट। होमवर्क करना पड़ता है पहले ही कि अगर आपको किसी भी ट्रैक पे जाना है विंटर में, सो आपने पहले ही होमवर्क किया आपकी गाड़ी कहाँ तक जाएगी। सो उसके आगे फिर यू आर ऑन योर ओन। सो उसके लिए भी वही यू शुड हैव अ प्रॉपर गियर। मतलब अगर आपको बर्फ़ में चलना है तो वो भी डिपेंड करता है कि बर्फ़ कितनी है। अगर बर्फ़ 3-4 फीट से ज़्यादा है, सो उसके लिए एक अलग सा एक स्नो शू आता है, स्नो वॉकर। सो अगर उसके बगैर आप चलेंगे तो आप ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। कितनी ज़्यादा बर्फ़ में आपने ट्रैक किया है सबसे ज़्यादा? कितने फीट थी? 2, 3, 4 फीट समथिंग लाइक दैट? 2-3 years back we went to तोस्मोदान इन जनवरी में हम गए थे। करीबन 10-12 फीट की बर्फ़ थी। ऑल्दो तोस्मोदान में रोड बना हुआ है, हम रास्ते से ही चले, बट रास्ते में करीबन 5-6 फीट की बर्फ़ थी और ऊपर भी करीबन 8-10 फीट की बर्फ़ थी। जब हम ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंचने वाले थे, एवलांच ट्रिगर हो गया। Okay. So हम बाल बच गए, thanks to Almighty. So you have seen this very close? Yeah, not once. In winter we have seen it many times. मुझे आज भी याद है, I believe it was 2017 और 18, हमारा ग्रुप एक जगह है मालिश टॉप करके छतरकुल बाला से। तो हम विंटर में वहाँ पर जा रहे थे, तो हम ताज़ी बर्फ़ हुई थी, तो हम चल रहे थे, तो हम ट्रेवर्स कर रहे थे, हम बर्फ़ को काट रहे थे। तो हम जिस स्लैब पे चल रहे थे वो सारी स्लैब एक ब्लास्ट हो गया, जैसे ये ब्लास्ट होता है, एक ब्लास्ट हो गया। सो मेरे सामने मेरे फ्रेंड्स थे, 2 फ्रेंड्स थे, उसके सामने एक गाइड था। तो हम पूरी लाइन थी, तो जिस स्लैब पे हम चल रहे थे वो सारी स्लैब खिसक गई। जिस पे चल रहे थे वही खिसक गई? हाँ, जिस स्लैब पे हम चल रहे थे वो सारी खिसक गई। What was the first thing you did? The first thing what we heard is एक एयर ब्लास्ट हो गया। जो ही एयर ब्लास्ट हो गया, सो वी केम टू नो कि दैट इट्स एन एवलांच, क्योंकि वो एयर प्रेशर रिलीज हो जाता है बर्फ से। तो जिस स्लैब पे हमारा पैर था वी टर्न इट बैक, तो जो स्लैब थी वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रही थी, तो हम सारे टर्न वापस करके भागने लगे थे। तो व्हाट ही डिड ना, हताहत में, घबराहट में, तो उसने लेफ्ट में ही छलांग लगाई जहाँ से स्लैब नीचे हो रही। बट फॉर्चुनेटली कि वो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाई, वो वहीं पर आके रुक गई। हाँ, सो ऐसे हमने बहुत सारी मतलब किस्से हुए हमारे साथ। तो जब टॉप पे पहुंचने लगे तो ग्रेडियंट था करीबन 40-45 डिग्रीज का ग्रेडियंट था, तो हम स्ट्रेट अवे चढ़ रहे थे ताकि एवलांच ट्रिगर ना हो। बट जो हमारे स्नो वॉकर्स थे तो उनने एवलांच ट्रिगर किया। ऐसी चीज़ों, ऐसे वक्त पे इंसान अक्सर घबरा जाता है, समझ नहीं आता ना, इट्स वेरी इंस्टेंट। सो आप लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं पहले कि हम क्या करेंगे इसके बाद? जहाँ पर हम जाते हैं तो वो जैसे मैंने बताया कि हम मैप में पहले ही देखते हैं तो ग्रेडियंट क्या है। सो एवलांच का ग्रेडियंट 40, 45, 30, 35। सो यहाँ पर इन ग्रेडियंट्स पे ज़्यादा एवलांच आता है, तो हम वो पहले ही चेक करते हैं मैप में कि ग्रेडियंट, उस जगह का ग्रेडियंट क्या है और कहाँ से चलना है, तो हम पहले ही देख। तानी, आपने कहा कि आपका एक ग्रुप है अलग से जो आप लोगों ने, चंद लोग हैं उसमें वो बनाया, तो इसके अलावा आपने सोलो ट्रैकिंग की है? क्योंकि यू आर द ओनली वन जिसने 200 लेक्स कवर किए हैं, तो अगर पूरा ग्रुप करेगा तो वो लोग भी 200 लेक्स की लिस्ट में आ जाएंगे। तो अकेले या अलग उस ग्रुप के अलावा कितने ट्रैक्स आपके हुए हैं? सिंस द टाइम आई जॉइन इन ट्रैकिंग फ्रेटर्निटी, मैंने तब से अभी तक कोई सोलो ट्रैक नहीं किया है। और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। ओके। सो बिकॉज जो ट्रैक्स हम करते हैं, देयर आर मैनी पीपल, जो बहुत सारे लोग हैं जो सोलो ट्रैक्स पे जाते हैं, बट आई पर्सनली बिलीव कि सोलो ट्रैक पे बंदा नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यू आर ऑन योर ओन। सो फिर आपके 200 कैसे और कुछ लोग आपसे पीछे कैसे रह गए? जो हमारा ग्रुप है पाथफाइंडर्स, उसमें हमारा एक मेंबर, जैसे मैंने आपको बताया, हिज नेम इज़ डॉक्टर शारिक मसूदी, ही इज़ विद अस फ्रॉम लास्ट 9.5 years। उसके भी 190+ लेक्स हुए। ओके। अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट उसके कुछ लेक्स पेंडिंग थे वो नहीं कर पाया ड्यू टू सम जॉब ऑब्लिगेशंस, और आई टुक ए लीव, आई वेंट टू भद्रवाह। मैं भद्रवाह चला गया क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ी थी, मेरे 4 लेक्स पेंडिंग थे, मैं भद्रवाह गया वो 4 लेक्स करने के लिए। आप इमेजिन कर सकते हैं। He is very close to you. So he was very। उसके बगैर हमारे ग्रुप में एक और है, मेरा फ्रेंड नासिर हुसैन, ही वॉज ऑल्सो इन 190s।
सो बट अनफॉर्चुनेटली वो भी कुछ घरेलू काम में पड़ गया, उससे 1-1.5 महीना ट्रैकिंग नहीं हो पाई। सो उस टाइम हम ट्रैक कर रहे थे, सो इट्स लाइक दैट कोई आए या ना आए, सो कारवां चलता जाएगा। सो दैट्स व्हाई दे मिस्ड आउट। अदरवाइज कितने मेंबर का ग्रुप है ये? Almost 10 people. Okay, so some females? Yeah, एक female है, she's a dermatologist, she's a doctor. Recently she also did 100 alpine lakes, and she is the first female lady in Srinagar who explored 100 alpine lakes. First female जिन्होंने 100 alpine? Yeah, first female in Srinagar, yeah, Kashmir. So एक प्रोफेशनल ट्रैकर बनने के लिए do you need any certification or something, a degree or something like that? See, tracker बनने के लिए you don't need any degree. If you want to be a mountaineer, then you have to go for the courses. उसके लिए बेसिक माउंटेनिंग कोर्स होता है, पहलगाम में है। So, सबसे खूबसूरत चीज़ आपने क्या एक्सप्लोर की है अभी तक? अल्पाइन लेक्स ऐसी जगहों पे है, यू कांट इमेजिन कि यहाँ पर पानी लेक हो सकता है, यहाँ पर लेक हो सकता है आउट ऑफ नोवेयर, एक पहाड़ पे, पहाड़ों में, और ऐसे पहाड़ों में जहाँ पर मतलब बोल्डर्स 4-4 10-10 20-20 फीट के ऊंचाई पे होते हैं, वहाँ पर लेक्स होते हैं, और वहाँ तक जाना मतलब वो एक अलग चाम है मतलब। लेकिन फिर भी कुछ है ऐसी चीज़ जो आपको लगता है किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे कि दिस इज स्पेशल? आई डिड मेजॉरिटी ऑफ माई ट्रैक्स फ्रॉम मरगन टॉप ऑल्सो। मरगन टॉप से आप वर्धवन जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वी डिड मैनी ट्रैक्स इन वर्धवन। आपको यकीन नहीं मानेंगे, वी डिड ट्रैक्स इन वर्धवन और दिन में ही वापस आ गए। सुबह जाते थे, शाम को ही वापस आते। जितने भी हमने लेक्स किए हैं, आई कैन से 90% ऑफ लेक्स वी डिड इन ए डे ट्रैक्स, हमारे ग्रुप ने। So, कभी ऐसा हुआ है किसी ट्रैक पे गए, एक दिन का प्लान है कि विद इन अ डे खत्म करके वापस आना है, बट फंस गए किसी रीजन की वजह से? यस, हमारे एक ट्रैक पे हुआ है। आई बिलीव दैट वी वर द ओनली वन हु डिड दैट ट्रैक। आई डोंट नो एज ऑफ नाउ कि ऐसा कोई है जिसने वो हमसे पहले किया होगा, अगर किया भी होगा, बट इट्स नॉट ऑन सोशल मीडिया। वी डिड ए ट्रैक फ्रॉम गुरेज टू सोनमर्ग, ओके, थ्रू रमन नाला। तो हमने सोचा था 11 बजे तक, 11:30 तक हम सोनमर्ग पहुंच जाएंगे। तो हमने घर वालों को भी बोल के रखा था कि 11:30 तक हम। कितने किलोमीटर का स्ट्रेच है? आई बिलीव इट वाज 30 किलोमीटर्स का ट्रैक था, बट नॉर्मल नहीं होगा। हाँ, करीबन शाम के 8 बजे पहुंचे। सो दैट वाज अ डे कि जब कैलकुलेशन गलत हुई थी, बट वी वर कैरिंग टेंट्स एंड ऑल थिंग्स विद अस। सो फिर उसमें कितना टाइम लगा था कंप्लीट होने में? हम नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे हम विशन सर पहुंचे थे, तो रात को हम वहाँ पर गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हम सुबह के 10-10:30 बजे सोनमर्ग में बैठे। सो इज इट ऑल कनेक्टेड? पूरा कश्मीर कनेक्टेड है ऐसे, मतलब गुरेज टू सोनमर्ग, देन सोनमर्ग टू दिस प्लेस एंड दैट प्लेस? यस, इट्स ऑल कनेक्टेड। ये जो ट्रैक मैंने आपको बताया, ये हमने किया था बोडाब, गुरेज में जगह एक है बोडाब करके। तो ये हमने वहाँ से किया था। लास्ट टू लास्ट ईयर हमने एक और ट्रैक किया, वो स्टार्टेड फ्रॉम बांडीपुरा वेवन। वेवन से हम गुरेज गए। गुरेज में देयर आर 2 अल्पाइन लेक्स नोन एज पातलवन 1, पातलवन 2। पातलवन लेक का नाम है। सो वी वेंट पातलवन, देन वी वेंट टू मधुमती, लाशन पिंजन जिसका जगह का नाम है। दैट्स फेमस, वेरी बिग लेक आउट देयर, बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड है। तो ऐसा नाम क्यों है उसका? लाशन पिंजन नाम है उसका। रखा हुआ है। सो वहाँ पर भी करीबन 4-5 अल्पाइन लेक्स हैं। वी वेंट टू लाशन पिंजन, फिर लाशन पिंजन से होके हम नारानाग से वापस निकले थे। so, महादेव लेटर कहाँ कनेक्ट होती है आगे? अगर आप महादेव से जाएंगे तो आप आराम से आड़ू पहुंच सकते हैं। बट आप यहाँ से दाचीगाम से भी जा सकते हैं, आप त्राल भी पहुंच सकते हैं। दाचीगाम इज रिस्ट्रिक्टेड, आई थिंक। दाचीगाम इज रेस्ट्रिक्टेड, बट अगर आप प्रॉपर परमिशन लेके जाएंगे सो दे विल अलाउ यू। वो तो परमिशन बना के दे देते हैं। तो व्हाट इज द परमिशन लेने की ये क्या है, स्टेप्स क्या हैं, कैसे अगर कोई जाना चाहता है तो उसे किससे परमिशन? वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है, दे आर प्रोवाइडिंग विद द परमिशन। ओके, सो इट इज इजी? डिपेंड्स एज ऑफ नाउ अभी तो पता नहीं है, बट दे प्रोवाइड यू, वो दे देते हैं परमिशन। मतलब इफ द पर्सन इज जेन्युइन, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं, वो लिटर फैलाते हैं वहाँ पर। हाँ, दैट आई वांट टू आस्क यू, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब ये ट्रैकिंग कल्चर जो रिवाइव हो गया, ये बहुत पॉजिटिव्स जो आपने बोले ये तो है, बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। लाइक बहुत से लोग जाते हैं, अपने साथ फूड ले जाते हैं, उसके रैपर्स छोड़ देते हैं, प्लास्टिक छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने देखा गंगबल आज से 10 साल पहले जो था वो आज वो नहीं है, उधर बहुत हद तक कचरा फैला हुआ है।
तो उसके पीछे रीज़न क्या है, लोग क्यों इतने इनसेंसिटिव है टुवर्ड्स द नेचर? आई डोंट नो, मतलब 2 दिन पहले जैसे मैंने आपको बताया, हमने दुबजन से पीर की गली तक हाफ मैराथन रन की। तो जो ही हम वहाँ पर पहुँचे, सो कुछ लोगों ने साइड में गाड़ियाँ रोकी रखी थी एंड दे वे एंजॉइंग देयर टाइम, बट उनने वो चिप्स खाए और फेंक दिए वहीं पर। तो मेरा एक फ्रेंड है जलाल साहब, तो उसने देखा, उनने फेंका खिड़की से, तो वो गया, उठाया रैपर और उनको नॉक किया खिड़की पे, उनको कहा ये गलत बात है, ये प्लीज़ आप ये वापस नीचे ले लीजिए। सो आई डोंट नो, मतलब लोगों को हो क्या गया है। अगर आप ग्रेट लेक्स की बात करें, सो आई हैव सीन माई सेल्फ, मतलब बिलीव मी, मतलब बहुत इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। ऑल्दो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इनने रेस्ट्रिक्ट भी किए थे। इन्होंने कहा कि हमने बहुत जो ट्रैकर्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया। अगर जैसे 10 ग्रुप जाते थे तो हमने बोला उनको 5 ही ले जाओ इस साल, सो ताकि ये जो एरिया है ये बच जाए। सो जो एल्पाइन लेक्स या जो ये ट्रैकिंग का ट्रेंड है, और बहुत सारे लोगों ने इसके हवाले से इसके रिलेटेड कोर्सेज किए हैं, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट किसी हद तक कम हुई है? जिनने माउंटेन के कोर्सेज किए, एडवेंचर कोर्सेज किए हैं, एंड वो आज अपना क्लब चला रहे हैं। क्लब, अपार्ट फ्रॉम क्लब, दे आर देयर ओन एजेंसीज, एडवेंचर एजेंसीज। वो करने के लिए यू शुड हैव अ लाइसेंस फ्रॉम टूरिज्म डिपार्टमेंट। सो वो लाइसेंस के लिए आपको पहले माउंटेन कोर्सेज करने पड़ेंगे। सो इट जनरेट्स एन एम्प्लॉयमेंट। हम ओल्डर जनरेशन को उतना नहीं कहेंगे कि आप ट्रैक करना शुरू करें, जो नई जनरेशन है और जो ट्रैक कर रहे हैं उनके लिए भी क्या एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से, जो एक प्रोफेशनल ट्रैकर है? बाकी जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, सो प्लीज़ आप उसको तरह से साफ रखें। आप जो भी चीज़ ऊपर ले जा रहे हो, ब्रिंग इट बैक। उसके बावजूद भी आप जहाँ पर भी जा रहे हो, सो टोपोग्राफी के बारे में प्लीज़ आप मैप पे देख लीजिए। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स। सो दिस वाज तनवीर खान। You keep watching Kashmir Life.